सोचो, अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल तैर रहा है। इस बादल को नेबुला कहते हैं और यहीं से हमारे सूरज की कहानी शुरू होती है। अरबों साल पहले इस नेबुला में हलचल मच गई। शायद पास का कोई तारा फट गया या गैस का कोई विशाल बादल वहां से गुजरा। कारण जो भी रहा हो, नेबुला अपने आप ही सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, ये तेजी से घूमने लगा। बादल का केंद्र गर्म और घना होता गया। एक घूमते हुए फिगर स्केटर के बारे में सोचो जो अपनी बाहों को अंदर खींचता है। वे बहुत तेजी से घूमते हैं। आखिरकार बादल का केंद्र इतना गर्म और घना हो गया कि परमाणु संलयन शुरू हो गया। हमारा सूरज पैदा हुआ। सूरज लगभग 4.6 अरब साल पहले बना था। यह एक हिंसक और अराजक समय था। युवा सूरज गैस और धूल की एक डिस्क से घिरा हुआ था। इस डिस्क ने अंततः हमारे सौर मंडल में ग्रहों, चंद्रमाओं और क्षुद्र ग्रहों का निर्माण किया। सूरज गर्म गैस का एक विशाल गोला है, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। यह बहुत बड़ा है, जिसका व्यास पृथ्वी से 100 गुना से भी ज्यादा चौड़ा है। अगर सूरज खोखला होता तो आप उसके अंदर 10 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकते थे। सूरज में परतें होती हैं, बिल्कुल प्याज की तरह। सबसे अंदरूनी परत कोर है, जहां परमाणु संलयन होता है। यहाँ का तापमान 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। कोर में उत्पन्न ऊर्जा सूरज की सतह तक जाती है, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं। यही वह परत है जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं। फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर और कोरोना है, जो सूरज का बाहरी वातावरण है। ये परतें आमतौर पर पृथ्वी से दिखाई नहीं देती हैं, सिवाय पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। ऐसा तब होता है जब चंद्रमा सूरज की चमकदार डिस्क को ढक लेता है, जिससे कोरोना की हल्की चमक दिखाई देती है। सूरज चमकता है और परमाणु संलयन नामक प्रक्रिया के माध्यम से गर्मी पैदा करता है। सूरज के कोर के अंदर हाइड्रोजन परमाणु लगातार आपस में टकराते और जुड़ते रहते हैं। वे हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। कल्पना कीजिए कि 2 छोटे रुई के गोले आपस में जुड़ते हैं और लाखों बमों के बल से फटते हैं। यही परमाणु संलयन की शक्ति है। यह ऊर्जा धीरे धीरे कोर से सूरज की सतह तक जाती है और इस यात्रा को पूरा करने में हजारों साल लगते हैं। एक बार जब यह ऊर्जा सतह पर पहुंच जाती है तो यह प्रकाश और गर्मी के रूप में अंतरिक्ष में विकीर्ण हो जाती है। यही प्रकाश और गर्मी पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं। सूरज के बिना हमारा ग्रह एक जमी हुई बेजान चट्टान होती। सूरज अभी मुख्य अनुक्रम तारे के रूप में अपने जीवन के लगभग आधे रास्ते पर है। यह अरबों वर्षों से लगातार चमक रहा है और ऐसा ही अगले लगभग 5 अरब वर्षों तक करता रहेगा। यह आकाशगंगा के हमारे कोने में गर्मी और प्रकाश प्रदान करने वाले एक विशाल ब्रह्मांडीय अलाव की तरह है। इस स्थिर चरण के दौरान सूरज एक नाजुक संतुलन बनाए रखता है। इसके कोर में परमाणु संलयन से बाहर की ओर दबाव उसके अपने गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव का पूरी तरह से प्रतिकार करता है। यही संतुलन सूरज को अपने आप में ढहने या बाहर की ओर फटने से बचाता है। हालांकि यह स्थिरता हमेशा के लिए नहीं रहेगी। जैसे जैसे सूरज अपने कोर में हाइड्रोजन जलाता रहता है, यह धीरे धीरे गर्म और चमकीला होता जाता है। चमक में इस क्रमिक वृद्धि का पृथ्वी के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए। कृपया मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें और एंजॉय करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद देखने के लिए। प्लीज मेरे चैनल एक्सप्लोर एंड एंजॉय को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना।